गया। बस हो गया। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारी अकल पता नहीं कहाँ चली जाती है। भाई तुम्हें भरी महफिल में चिंगारी छोड़ने की क्या जरूरत थी? वो कोई होली खेल के तो नहीं आई थी जो तुम्हें बुरा लगा? सलीम, ये आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं इन खिड़कियों से कह रहा हूँ। जाहिर है तुम कमरे में बैठी हो, तुम्ही से कह रहा हूँ ना। मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ और तुम भड़का देती हो। क्या आग मैं भड़काई है? और वो जो अपनी बेटियों के सामने सच ढक कर आती है, उन्हें ये जेब देता है? ओहो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भाई? वो जो करती है उसको करने दो। अरे जो तुम कह रही हो आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता। और वो जो बेवा होने का ड्रामा करती रहती है, हर वक्त बाबा जान और दी जान को बताती है कि मैं बहुत मासूम हूँ, मुझ पर तरस खाओ, बिचारी बनी रहती है वो। तो तुम्हें कौन कहता है कि तुम हर वक्त उसी पे नजरें जमाए रखो? भाई वो जो करती है उसको करने दो। और उनकी बेटियों ने जो मेरे साथ बदतमीजी की, इसका किसी को एहसास नहीं है? देखो नुसरत, मान लो कि तुमने गलत किया है। हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने गलत किया। वो लोग तो फरिश्ता है ना, मेरी ही गलती थी, मेरी ही थी। गलती सरासर फुप्पो की है। उनको क्या जरूरत थी इतनी खुशी के मौके पे इस तरह की बात निकालने की? हाँ ठीक है, शैला को उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सही बात तो ये, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अरे भाई, किस किताब में लिखा है कि बेवा सारी जिंदगी चोगी बनाती रहे? औलाद के सामने माँ को बुरा कहा जाए तो जुबान खुल ही जाती, इसलिए कहते हैं कि बड़ों को अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए। खैर, अब क्या सूरत हाल है, माहौल वैसे का वैसे ही है। बीजान तो अपने कमरे में चली गई। बाबा जान को बहुत दुख हुआ है। ये तो सभी जानते हैं कि शैला की बर्थडे बनाने में वो कितनी टची है, और फिर भी मुझे समझ नहीं आती आखिर फुप्पो को मामी से चिढ़ क्या है? उन्हें तो सभी से चिढ़ है। यही तो समझ से बाहर है। खैर, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। मेरा ख्याल है किसी ने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना ला दो। I'm sorry अम्मी, मुझे पता मैंने जो किया गलत किया, लेकिन अम्मी आखिर कब तक? इसीलिए तो बेटा मैं ये सब नहीं करती। अम्मी, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम दोनों को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अम्मी मैं मानती हूँ हमने गलती की है, लेकिन अगर बड़े अपना लिहाज ना तोड़े तो छोटों को अपनी जुबान चलाने का मौका नहीं मिलता। बेटा, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को ये मौका नहीं दिया कि कोई मुझ पर उंगली उठा सके। तुम दोनों ने जिद करके ये सब पहना के मुझे की नजरों में कर दिया। नहीं साजदा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? इन बातों से कोई किसी की नजरों में नहीं गिरा करता। I'm sorry बीजान, मुझसे गलती हुई है। मुझे पुप्पू से। शैला बेटा, बड़े बड़े ही होते हैं और छोटों पर उनकी इज्जत करना फर्ज है। जाओ, तुम पुप्पू से माफी मांगो। बीजान ठीक कह रही है। शैला, जाओ बेटा, पुप्पू से माफी मांगो। बेटा, माफी मांगने वाला भी अजीम होता है और माफ कर देने वाला भी। जाओ। साजदा, नुसरत की जबान से तो सभी तंग हैं। दरअसल उनको बात करने का सलीका नहीं आता। तुम दुखी मत हो बेटा। दुख नहीं होगा जब तुम जितनी बच्चियां बड़ों के साथ ऐसा बिहेव करेंगी। नुसरत, वो माफी मांग रही है, अब जाने दे दो। माफी? मुंह बिगाड़ कर सॉरी कह देती है और फिर वही हरकतें करती है। और शैला, तुम्हारी तो जबान भी बहुत चलती है। पुप्पो, कहा मैं सॉरी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। एक बात का ख्याल रखना कि बड़ों का लिहाज खत्म ना हो। जाओ, शाबाश। जी बिल्कुल, थैंक यू। पता नहीं क्या लगेगा,
या तो हम इतने बूढ़े हो गए हैं या बेकार हो गए हैं कि अब हमारा कोई लिहाज ही नहीं करता। मनोसत, शहनाज, सब। ये बात नहीं है सफदर साहब। दरअसल आपने सबको बहुत ढील दे रखी है। कोई भी फितना जब पहली बार सर उठाता है उसका सर वही कुचल देना चाहिए, वरना उसकी जड़ें खून आशाम दरख्त की तरह अंदर ही अंदर फैलती चली जाती है। शायद हम इसे कुछ कोताही हो गई। एक बात कहूं आपसे, नुज़हत को रुखसत कर ही देना चाहिए था। बेटियां ससुराल में ही ठीक रहती हैं, वही लोगों से समझौते करना सीखती हैं, वरना मैके में तो प्यार की हवस बढ़ती चली जाती है। ये जोम जो होता है कि मैका है। इस बात का ख्याल आपको अब इतने बरस के बाद आ जा रहा है। कमाल करती हैं आप इजहार बेगम। भाई अगर बच्ची को इस घर में बसाकर हमने कोई जुर्म किया है तो उसमें आप भी बराबर की शरीक थी। अच्छा चले, शहला बहुत उदास है। और हाँ, सबको ये बता दें कि साजिदा को भी जीने का हक है। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। कितने दिन से घर में शोर हो रहा था कि शैला की सालगिरह मनाई जाएगी, बस आज के दिन ये फसाद खड़ा होना था। कमाल है, नुसरत को किसी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साजिदा बेचारी से जीने का हक भी छीन लिया जाए। वैसे साजिदा भाभी से जीने का हक कोई नहीं छीन रहा, लेकिन अब ये सज्जा जिनका जेब तो नहीं देती ना। अब उनकी उम्र ऐसी भी नहीं कि वो बच्चियों की बातों में आ जाए। बिल्कुल नुज़हत की तरह बातें कर रही हो। साजिदा बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसको कैसे रहना है इस घर में, क्योंकि वो बाहर की नहीं है, इसी घर की है। और इस खानदान की कदरों को जिस तरह उसने निभाया है ना, नुज़हत ने भी नहीं निभाया। बस बस, अब आप मुझे गैर खानदान का होने पर ताना मत दें। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि साजिदा भाभी ऐसी बातें करती क्यों है कि दूसरों को कुछ कहने का मौका मिले। हाँ, तुम भी नुज़हत को कुछ ना कहना, साजिदा को बुरा भला कहना। भाई ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि उस बच्ची की सालगिरह ही खराब कर दी। मैं कुछ नहीं कर सकती। अलीना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हारे सिवा तो मैंने किसी का ख्वाब तक नहीं देखा। तो मैंने कौन सा देखा था? तो सोच भी नहीं सकती कि ये मुझसे पूछे बगैर ही मेरी जिंदगी का फैसला कर देंगे। तो तुम वही से शादी कर लोगी? क्या तुम उसके साथ खुश रह सकोगी? नहीं सकती। शादी के लिए तो शायद मैं मजबूर हो जाऊं, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। और मैं खुदकुशी कर लूंगा। सुन लिया ना तुमने, मैं अपनी जान दे दूंगा। पलट कर खबर भी नहीं दी। कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। न भाई, न बहन, न माँ, न बाप। तो वक्त कैसे गुजरा, मुझ पर क्या कुछ भी था। किन आजमाइशों ने मुझे तोड़ डाला। कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं बताती। तुम याद आते थे। जी चाहता था तुम होते तो तुमसे मैं दिल की बात करती।